नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम। तो हमने F 2024 पेपर का 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम इससे पहले सॉल्व किया था, जो 10 मार्क्स का एक एक था। तो इससे पहले हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। उसके बाद हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ एक डायग्राम गिवन है, तो इस डायग्राम में डाटा गिवन है और कुछ क्वेश्चंस में भी डाटा गिवन है, वैल्यू गिवन है। तो ये भी क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में पूछा गया है। और आप उसके बाद देखेंगे मात्र 3 क्वेश्चन इसमें हैं जो न्यूमेरिकल है। उसके बाद जो देखेंगे आप वो सारे थ्योरी बेस हैं और सारे 10-10 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप ये 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम बना लेते हैं तो आसानी से आप पासिंग मार्क्स तो आप गेन कर लेंगे, एकदम निश्चिंत है। और 1-2 थ्योरी सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा खासा मार्क्स आप इस पेपर में गेन कर सकते हैं। अगर आप किसी से सुने होंगे सीनियर से कि बहुत ज़्यादा टफ होता है पेपर, ये होता है, ये सब कुछ नहीं है, बस पढ़ने की बात है। आप मात्र हमारा ये 3 वीडियो देखिए, आसानी से आप पासिंग मार्क्स तो ला सकते हैं। सो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन है, तो हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है एक पेज पे, तो आपको दिख रहा होगा। पहले रीड कर लेते हैं हम। अ सिंगल ब्लॉक ब्रेक इज शोइंग इन फिगर, मतलब इस सिंगल ब्लॉक ब्रेक का ये फिगर है जो शो कर रहा है यहाँ डायग्राम में, फिगर में। उसका दिया गया द डायमीटर ऑफ द ड्रम इज 250 mm। यहाँ जो गिवन है ये 250 ड्रम का डायमीटर गिवन है। एंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। इसके साथ जो एंगल कांटेक्ट हो रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। उसका देखिए, इफ़ द ऑपरेटिंग फोर्स ऑफ 700 न्यूटन, यहाँ जो 700 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये इसे ऑपरेट कर रहा है एट द एंड ऑफ अ लीवर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ड्रम एंड द लाइनिंग इज 0.3 mm, 0.35 mm। तो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.35 गिवन है। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, तो डिटरमाइन द टॉर्क दैट मे बी ट्रांसमिटेड बाय द ब्लॉक ब्रेक। ये जो ब्रेक सर्कल बना हुआ है ये ब्लॉक ब्रेक का डायग्राम है, फिगर है। तो इसमें टॉर्क जो है वो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला स्टेप, एग्ज़ाम में आप गिवन लिखिए और उसमें देखिए क्या क्या गिवन है वो लिखे। उससे क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ामिनर होता है वो गिवन देख कर के ही आपको 2 नंबर 3 नंबर आपको दे सकता है। सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर कितना गिवन है लिख लेंगे। डायमीटर, इसको जो है हम यहाँ D से डिनोट कर रहे हैं। ये जो गिवन है 250 mm गिवन है। और यहाँ देखिएगा ये जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा गया है ऑल डायमेंशन इन mm, सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन पेपर में डायग्राम था हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ डायमीटर D इक्वल टू 250 mm गिवन है। तो इसका जो है रेडियस निकाल लेंगे। तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या D/2 करेंगे तो फाइंड होगा। इसको R से डिनोट करेंगे। तो D हमारा क्या गिवन है, 250 गिवन है अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 125 mm। अब ये mm में गिवन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियस इक्वल टू आर, अब इसे mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 125 डिवाइड 1000, 125/1000 करेंगे। अब इसके लिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 125 डिवाइड 1000, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज करने दिया जाएगा तो कैलकुलेटर में कोई कमी ना छोड़े। मीटर, तो ये जो है रेडियस मीटर में आ गया, क्योंकि हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये मीटर में ही हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब देखेंगे इसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है जो है 0.35। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जो है हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये 0.35, ओके।
अब जो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बन रहा है वो एक देखिए, यहाँ पहले लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल जो बन रहा है इसमें, तो वो अगर 60 डिग्री से ज़्यादा होता है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा म्यू डैश इक्वल टू 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये जो है हमें इस फार्मूला का यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो ये 2 थीटा इक्वल टू 90 है तो थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। अगर ये 90 का अपॉन में 2 आएगा तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये जो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो लिख लेंगे 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखिए इसे 90 इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। ये 90 से 1 और 92 या 180 कट जाएगा और ये 2 थीटा बचेगा। ये 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल नहीं करेंगे, ये 2 से ये 2 कि ये थीटा के साथ है। तो यहाँ पाई बाई 2 का जो वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। तो पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे नीचे जहाँ पे EXP लिखा हुआ है इसके ऊपर साइन बना हुआ है पाई का। तो पहले शिफ्ट, उसके बाद पाई डिवाइड 2, उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5707 रेडियन। तो ये 2 थीटा का वैल्यू निकल के आ गया रेडियन। तो अब जो है हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से म्यू डैश का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो म्यू डैश इक्वल टू 4 इंटू, सिर्फ यहाँ म्यू है डैश नहीं है, तो म्यू का वैल्यू हमें पता था क्वेश्चन से, जो यहाँ गिवन है 0.35 इंटू साइन। अब देखिए थीटा का वैल्यू, थीटा इक्वल टू 45। अब अपॉन में देखेंगे 2 थीटा है, सॉरी यहाँ 2 थीटा का वैल्यू, तो हमने देखिए यहाँ 2 थीटा का वैल्यू निकाला है 1.5707 प्लस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ ये वाला वैल्यू डालेंगे। साइन यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा, यहाँ सिर्फ 2 थीटा का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है। तो साइन 2 थीटा ये डालेंगे तो ये 90। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला कैलकुलेट कीजिए, 4 इंटू 0.35 इंटू साइन 45। तो ये देखिए कितना आ गया कैलकुलेट करने पे, 0.9899 ये वैल्यू आ गया। फिर अपॉन, अब नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे। देखिए नीचे वाला प्लस करना है, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। तो 1.5707 प्लस साइन 90, तो ये आ गया 2.5707। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 0.9899 डिवाइड 2.5707। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0.385070। तो आप यहाँ पे इतना आगे नहीं जाके 0.385 तक ही लिख सकते हैं, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका म्यू डैश का वैल्यू आ गया है, म्यू डैश इक्वल टू 0.385। तो ये आपका वैल्यू आ गया म्यू का, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ओ।
तो ये जो पॉइंट है ओ, इसके ये वाला जो सर्कल है ये पॉइंट ओ है, तो इसके अलॉन्ग जो है हमें मोमेंट निकालना है, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ओ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लगने वाला है, आपने सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो उस सब्जेक्ट में आप देखे होंगे यहाँ पे हम लोग रिजल्टेड निकालते थे। एक आप मान लीजिए ये जो है स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ आर ए और यहाँ आर बी हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है। वैसे यहाँ देखिए ये जो जीरो है, ये 0 पॉइंट है यहाँ, और यहाँ ये 700 न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है 200 प्लस 250 450, और ये देखिए फोर्स नीचे क्यों लग रहा है, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 250 450, इसका डिस्टेंस हो गया, और लोड कितना 700 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है 450 इंटू 700 प्लस, फिर देखिए यहाँ पे जो है आर एन फोर्स जो है अपवर्ड लग रहा है ऊपर के, इस पॉइंट से देखेंगे आप, आर एन जो है यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 200 है, ओके। पहले इस वाले फोर्स को लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में लगेगा, क्योंकि हमने प्लस लिख दिया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये एफ टी जो डायरेक्शन है ये इस साइड लग रहा है, और इसका जो है ये 50 डिस्टेंस है, ठीक है। तो प्लस एफ टी इंटू 50, उसके बाद माइनस, देखिए आर एन जो है ये अपवर्ड लग रहा है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 200 है, तो माइनस आर एन इंटू 200 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आर एन और एफ टी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आर एन का वैल्यू लास्ट में फाइंड होगा, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों टर्म को हम इक्वल टू के इस साइड भेज रहे हैं, मतलब इस साइड। तो आर एन इंटू 200, देखिए ये जो माइनस था इक्वल टू की साइड है, प्लस हो गया। अब ये देखिए प्लस में एफ टी इंटू 50 है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस एफ टी इंटू 50 इक्वल टू, इसे कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ये इक्वल टू के इस साइड है, तो हम इस साइड लिखेंगे 450 इंटू 700, ओके। अब देखिए यहाँ एफ टी है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एफ टी के अकॉर्डिंग न्यू डैश इंटू आर एन, ओके। तो आर एन इंटू 200 लिखेंगे, माइनस एफ टी की जगह अब लिखेंगे हम न्यू डैश आर एन इंटू 50, और इक्वल टू में 450 इंटू 700, ओके। तो अब देखिए न्यू डैश का वैल्यू हमने पीछे फाइंड किया था, आप यहाँ देखेंगे न्यू डैश का वैल्यू हमने फाइंड किया है, ओके। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर एज इट इज़ आर एन इंटू 200 माइनस हमने जो न्यू डैश का जो फॉर्मूला वैल्यू जो आया हमने फाइंड किया 0.385, तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 0.385, और आर एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम यहीं से फाइंड करेंगे इंटू 50 इक्वल टू 450 इंटू 700। अब देखिए यहाँ पे आर एन और यहाँ पे आर एन जो है वो कॉमन हो गया, उसे हम बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 200 माइनस 0.385 इंटू 50, और इक्वल टू में 450 इंटू 700, ओके। फिर आर एन इक्वल टू ये जो वैल्यू है इक्वल टू इधर वही जस्ट एज इट इज लिख लेंगे सेम टू सेम, और यहाँ डिवाइड में ये जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो वो 200 माइनस 0.385 इंटू 50 करेंगे। तो आप कृपया ये गलती मत कीजिएगा कि कैलकुलेटर में एक साथ कैलकुलेट करने की कोशिश, कि जल्दी आंसर निकल आ जाएगा, एग्जाम में फंस कर जाएंगे ऐसे। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। 450 इंटू 700, तो ये आ गया 31500 और अपॉन में, तो अपॉन का नीचे का सॉल्व करते थे, देखिए 200 माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दी में 200 माइनस 0.385 इंटू 50 कर देंगे, लेकिन ये आंसर जो है क्या होगा, ये आंसर सही आएगा या गलत, ये जो आंसर है चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्या कि गलत भी आ सकता है, इसलिए 200, क्योंकि ये जो 50 है उसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इसके साथ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसका ब्रैकेट लगाएंगे, उसका 0.385 इंटू 50 करेंगे। आंसर तो उतना ही है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस के साथ करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे कि आप ये प्रोसेस आपको पता नहीं रहेगा, आप कुछ और कीजिएगा गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट ये सब यूज़ कीजिए, इसलिए कैलकुलेटर में दिया गया है, ओके। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 31500 डिवाइड 180.75, तो ये जो हमारा आ गया वैल्यू 1742.73, तो यहाँ से आर एन का वैल्यू जो आ गया 1742.73 न्यूटन आ गया। तो एक आंसर हमारा जो है ये निकल के आ गया। अभी आंसर फाइंड नहीं हुआ है, एक स्टेप अभी और जाना है हमें। अब जो है हम ब्रेकिंग टॉर्क करेंगे, टॉर्क को जो है ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला टी इक्वल टू एफ टी इंटू आर, ओके। अब जो है यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले बताया एफ टी की जगह पे हमें क्या रखा था न्यू डैश आर एन, तो यहाँ पे फिर वही करेंगे न्यू डैश आर एन इंटू आर करेंगे। तो न्यू डैश का हमें पता है वैल्यू कि क्या होगा, तो हमने यहाँ निकाला 0.385, तो यहाँ पे 0.385 इंटू, अब देखिए यहाँ पे हमने आर एन का वैल्यू फाइंड किया है 1742.73 इंटू आर। अब यहाँ देखिए यहीं पे रेडियस को पुट करना है, इसीलिए हमने जो है mm से उसे मीटर में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ जो है हमने कन्वर्ट करने के बाद वैल्यू है 0.125 मीटर आया था, वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.125। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट करते हैं 0.385 इंटू 1742.73 इंटू 0.125, तो ये जो आंसर आ गया 83.86 न्यूटन मीटर, इसका आंसर आ गया। तो इसका जो मेन आंसर था, एक आंसर ये था और एक आंसर ये था। तो आपने देखा मात्र हमने 2 से 3 फार्मूला लगाकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन याद मतलब बना लिया। अगर आप थ्योरी देखते तो उसे समझना पड़ता, जो समझ नहीं पाते उन्हें रट्टा मारना पड़ता, उन्हें याद करना पड़ता। यहाँ मात्र 3 फार्मूला और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की जरूरत थी और आप आसानी से एग्जाम में 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए इस टाइप की वीडियो देखने के लिए, न्यूमेरिकल वीडियो देखने के लिए। थैंक फॉर वाचिंग पीवाई ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, जो उन्हें भी सहायता हो सके एग्जाम में पास होने के लिए। क्या होता है कि अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि वो मेरे से आगे निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो ऐसा मत कीजिए, उन्हें भी थोड़ा दीजिए और शेयर कीजिए। सो हमारे चैनल पर बने रहिए, हम ऐसे ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।